आज हम लोग समझते हैं आज की क्लास में डी यू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और साइक्लिक। कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होगा या नहीं होगा, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ रहेगा, जैसे C4 और H8। इसमें हमसे पूछ रहेगा नंबर ऑफ आइसोमर कितना होगा। तो नंबर ऑफ आइसोमर बनाने के लिए कितने तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें हमको डी चेक करना पड़ता है। डी चेक करने से ये पता चल जाता है कि इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें डबल बॉन्ड्स कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन के बीच आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस कंपाउंड्स का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा। ये सब बात हम लोग कैसे समझते हैं, इससे डी निकालने से हमको ये कन्फर्म हो जाते हैं कि इसका आइसोमर कितना होगा, नंबर ऑफ आइसोमर। और एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं डी कैसे निकालते हैं। तो डी बराबर सिंपल फार्मूला होता है, डी बराबर होता है कार्बन प्लस 1 माइनस H प्लस X और माइनस N, और यहाँ पर बाय डिवाइड क्या कर देंगे 2। मतलब ये हुआ कि जितना कार्बन रहेगा उसको जोड़ देंगे। ध्यान से सुनिए, जितना कार्बन रहेगा उसमें 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जितना कार्बन रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस है फार्मूला यहाँ पर H प्लस X का मतलब यहाँ पर X का मतलब याद रखना है, या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X जितना रहेगा उसको भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और N जितना रहेगा उतना माइनस कर देंगे। ऑक्सीजन हो या नहीं हो, कंपाउंड में ऑक्सीजन हो या नहीं हो, ऑक्सीजन से हमको कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन होने या नहीं होने से डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं जैसे इसी कंपाउंड का हम लोग डी कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पर कैसे हम लोग डी निकालें। कार्बन कितना है 4। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए तब आपको बात समझ में आएगा। थोड़ा देखने से ये साइंस है, साइंस थोड़ा बहुत देखने से बात समझ में नहीं आएगा। ये कोई सीरियल या कोई फिल्म या कोई कॉमेडी नहीं चला है कि थोड़ा देख लिया और आपको बात समझ में आ जाएगा। पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो का पूरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल हम इसको क्या करते हैं, इसका डी यू निकालते हैं। डी यू निकालेंगे कैसे, कार्बन कितना है 4, 4 उसमें 4 1 क्या किए, ऐड कर दिए, माइनस फिर क्या करना है हाइड्रोजन कितना है 8, हम लोग लिखेंगे 8। देखिए इसमें एक्स नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ है, नहीं है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ है इसमें नहीं है। चलिए उस बात के देख लेंगे। नाइट्रोजन है, नहीं है, छोड़ दीजिए। इतना ही में बाई क्या कर लेंगे 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 हाँ प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 डिवाइड कितना आ जाएगा 1। मतलब इसका डी यू जो है वो कितना आ गया 1। तो ये डी यू जो 1 आया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 कार्बन हो गया, तो इसमें हम या तो एक डबल बॉन्ड दे सकते हैं, या तो ये जो स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे तो या तो एक डबल बॉन्ड देना है। एक कन्फर्म हो गया कि जब भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक या तो डबल बॉन्ड आएगा या एक इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। या तो एक ऐसा बनेगा और फिर हम एक ऐसा बना लेंगे, या फिर अब इसका हम वही तरह से ये जैसे डबल बॉन्ड का पोजीशन है तो हम ये पोजीशन चेक करेंगे। तो तीसरा जैसे मान लिया ऐसे कर लिए 4 कार्बन हो गया, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिए। या फिर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लिए, फिर हम इसका ऐसे कर दिए और यहाँ पर क्या दे दिए डबल बॉन्ड। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन डी यू से इतना ही पता चल जाता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स या वो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं और उससे समझते हैं कि डी यू जैसे अब बेंजीन का लेते हैं डी यू C6H6। जब हम इसका डी यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है 6, उसमें 1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, फिर क्या कर लेना है आपको माइनस हाइड्रोजन कितना है 6, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ नहीं है इसमें, नाइट्रोजन भी नहीं है। आप फार्मूला पीछे जाइए और फार्मूला को चेक कीजिए, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे तो कुछ नहीं, इसमें 2 से क्या करना है डिवाइड कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 7, 6 + 7 माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना आ गया 4। मतलब इसका डी यू जो है वो क्या हो जाएगा 4। अब इस 4 का क्या मतलब हो, इस 4 का क्या मतलब, 4 का ये मतलब हो गया कि ये जो कंपाउंड है इसका आप 4 गो या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे मान लीजिए, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिए और 3 क्या दे दिए डबल बॉन्ड। या ऐसे कर सकते हैं, इसका हम 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर, जब 2 इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया तब 2 ही आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं कहीं भी। या तीसरा हम ये कर सकते हैं कि इसका हम 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक बना लिए,
2 बना लिए और कितना बना लिए 3। जब 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड एक ही आने वाला है, तो एक जगह आप डबल बॉन्ड दे दीजिए। या अगर आप चाहते हैं कि 4 हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बना ले तो 4 आप साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कितना हो गया 1 2 3 और एक बना सकते हैं और 4, 1 2 3 4 साइक्लिक। तो ये भी इसी का स्ट्रक्चर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, और ये सब जो है वो C6H6 का क्या हो गया स्ट्रक्चर। या अगर आपका मन करे कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं बना के हम अगर ऐसे बनावे, जैसे 6 कार्बन है तो हम 6 कार्बन ले लिए, 6 कार्बन, और 4 के 4 हमको डबल बॉन्ड ही देना है तो 4 डबल बॉन्ड दे दीजिए, कहीं भी जहाँ मन है वहाँ दे दीजिए। चलिए 1 2 3 4 4 डबल बॉन्ड, तो इसी का ये भी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं DU से ये पता चल जाता है कि इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा, कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स होगा या नहीं होगा, कैसे समझेंगे, और इसका कितना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हम अब क्या है कि अगर स्ट्रक्चर दिया हो, स्ट्रक्चर अगर दिया रहेगा तब हमसे DU कहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में ऐसे लिखा हुआ है और हमसे अगर पूछ देगा कि इसका DU कितना होगा, DU का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं पाई बॉन्ड और प्लस साइक्लिक स्ट्रक्चर, DU बराबर क्या होता है पाई बॉन्ड प्लस साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब या नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर जितना। तो इसमें देखिए पाई बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ध्यान रखना है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ, कितना हो गया 2। तो इसका अगर हम DU निकालें तो DU जो है इसका कितना आ जाएगा 2। याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, 2 पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड, ये है आपको याद रखना है। चलिए जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसे, और हमसे क्या पूछा जा रहा है DU, साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना है 1, पाई बॉन्ड कितना, एक यहाँ और एक यहाँ, कितना हो गया 2, तो DU इसका कितना आ जाएगा 3। जैसे मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ भी डबल बनेगा, इसका अगर DU हमसे पूछ दे कि इसका DU कितना होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना है 1, और फिर इसमें क्या जोड़ना है, देखिए पाई बॉन्ड कहाँ है 1 2 3 4 5, मतलब DU जो है इसका कितना आ गया 6। तो DU हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, अगर हमको यहाँ पर DU पूछ दे कितना होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स, तो इसलिए इसका DU जो है वो कितना हो गया 2। अगर हमसे DU पूछ दे, जैसे मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, चलिए हम एक और बना, चलिए और एक बना लेते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। चलिए हमको इससे DU पूछा जा रहा है कि इसमें DU कितना होगा। तो देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना, यहाँ पर साइकिल गिनती कीजिए 1 2 3 4, साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना है 4, तो 4 तो वो हो गया, और बॉन्ड काउंट कर लीजिए, डबल बॉन्ड कहाँ है 1 2 3 4, तो कितना आ गया 8। DU से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, या तो DU से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, अगर DU से क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक, बहुत सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जिसमें DU के मदद से हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्योंकि DU के आधार पर हम उसका स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। जब हमको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चल जाता है तो ये पता चल जाता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए तो मैं यहाँ पर कुछ दे रहा हूँ, इसका आप DU घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे CH2 C4H6 C2H6 C4H6 O2 C3H3NO2, और ये कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं आपको, डबल वन, इसमें आप निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसमें DU निकालिए,
चलिए इस जो भी कंपाउंड है सारे कंपाउंड में आप ये निकालिए कि डी यू किस में कितना होगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर वीडियो के को देख के अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स और सब्सक्राइब्स ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।